आज मेरे हाथ में प्रयाग शुक्ल की एक किताब है कविता की। यह एक दिन है। यह 1980 में प्रकाशन संस्थान शहादरा दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इसकी कुछ कविताएं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। देखिए, एक भाषा दूसरी भाषा में किस तरह से आती है, एक विचार दूसरे विचार पर किस तरह से आते हैं, कविता में बदल जाते हैं। ये कविता है पहाड़ी धूप। एक दुनिया थी जिसे हम भूलते जा रहे थे। पत्तियों का रंग ठीक वही नहीं है जो तब लगा था। एक दुनिया थी जिसे हम भूलते जा रहे थे। पत्तियों का रंग ठीक वही नहीं है जो तब लगा था। छतों का लाल और सलेटी अब लाल और सलेटी है। दृश्य के बाहर की चीजें हैं ये गिनने को। भीतर कुछ सुगबुगा रहा है, उसे करवट लेते हुए देख सकते हैं हम। मिट्टी की तह में दबी हुई हजार चीजें हैं। पुरातत्ववेताओं के तंबू कौंधते हैं एक लंबे इतिहास में। जीवन बहुत लंबा नहीं है हमारा, लाखों चीजों से अछूता और लाखों आवाजों के विस्फोटक अणुओं से भरा हुआ। नींद में डूबा हुआ आधा। पर्वतारोहियों के किस्से सुने हैं हमने। अंधेरे में जलती हुई लालटेनें, टॉर्च, बत्तियां जाने किन किन स्मृतियों में मंडराती हैं। दूर कहीं बारिश हो रही है, बादल गड़गड़ाते हैं। ये रात का वक्त नहीं, हम चौंक कर कहते है धूप का वक्त है ये। धूप जो अपनी चमक से हमें सुला भी देती है। सब कुछ दिखाकर साफ साफ डाल आती हमें एक खड्ड में, जहाँ से वापस आना फिर एक मुश्किल चढ़ाई है। एक दुनिया थी जिसे हम भूलते जा रहे थे। पत्तियों का रंग ठीक वही नहीं है जो तब लगा था। छतों का लाल और सलेटी अब लाल और सलेटी है। दृश्य के बाहर की चीजें हैं ये गिनने को। भीतर कुछ सुबुगा रहा है, उसे करवट लेते हुए देख सकते हैं हम। मिट्टी की तह में दबी हुई हजार चीजें हैं। पुरातत्ववेताओं के तंबू कौंधते हैं एक लंबे इतिहास में। जीवन बहुत लंबा नहीं है हमारा, लाखों चीजों से अछूता और लाखों आवाजों के विस्फोटक अणुओं से भरा हुआ। नींद में डूबा हुआ आधा। पर्वतारोहियों के किस्से सुने हैं हमने। अंधेरे में जलती हुई लालटेनें, टॉर्च, बत्तियां जाने किन किन स्मृतियों में मंडराती हैं। दूर कहीं बारिश हो रही है, बादल गड़बड़ाते हैं। ये रात का वक्त नहीं, हम चौंक कर कहते है धूप का वक्त है यह। धूप जो अपनी चमक से हमें सुला भी खाकर साफ साफ डाल आती हमें एक खड्ड में, जहाँ से वापस आना फिर एक मुश्किल चढ़ाई है। दूसरी कविता है एक बस। वहाँ ठंड थी जहाँ हम थे। हम थे डाले हुए ओवरकोट, ओवरकोट की जेब में हाथ। वह पूरा एक शहर था। बत्तियां जल चुकी थी, भाग रही थी कारें, लोग। हम खड़े थे एक मकान के नीचे, 40वें वर्ष में। ढके हुए आसमान ने कहा यह 40वां करोड़ों के बीच है। हम ठिठुरे, फिर हमने
एक बस पकड़ी। वहाँ ठंड थी जहाँ हम थे डाले हुए ओवरकोट की जेब में हाथ। वह पूरा एक शहर था, बत्तियाँ जल चुकी थी, भाग रही थी कारें, लोग। हम खड़े थे एक मकान के नीचे, 40वें वर्ष में। ढके हुए आसमान ने कहा, यह 40वां करोड़ों के बीच है। हम ठिठुरे, फिर हमने एक बस पकड़ी। तीसरी कविता है निशान। किसके निशान रहते हैं धरती पर? सोचा मैंने। गुजार देने के बाद एक सारी शाम अकेले, 2 चिड़ियाँ आईं उड़कर चली गई। उतरी रात, बत्ती जला मैंने पलटी कुछ किताबें। एक पेड़ देखा अंधेरे में, ऊंची सड़क पर जाती हुई बस। दोस्त के कमरे में बिताई शाम, वो वहाँ नहीं था। कुछ चिट्ठी नहीं छोड़ी, उन सब की याद की जिनकी याद में ही कर सकता था, जिनकी याद मैं ही कर सकता था। कुछ थे जो दुनिया में नहीं थे, कुछ थे जो मेरे पास नहीं थे। एक चिट्ठी पड़ी दोबारा तिबारा, जो रहेगी नहीं। एक चिट्ठी पड़ी दोबारा तिबारा, जो रहेगी नहीं। कितनी चिट्ठियाँ दुनिया की, रहती कहाँ? खिड़की ने झाँका, लौटा अंधेरे में, करता याद उन सब निशानों को जिन्हें बचा रखना चाहता था मैं। निशान, जिनके निशान रहते हैं धरती पर। किसके निशान रहते हैं धरती पर? सोचा मैंने। गुजार देने के बाद एक सारी शाम अकेले, 2 चिड़ियाँ आईं उड़कर चली गई। उतरी रात, बत्ती जला मैंने पलटी कुछ किताबें। एक पेड़ देखा अंधेरे में, ऊंची सड़क पर जाती हुई बस। दोस्त के कमरे में बिताई शाम, वो वहाँ नहीं था। कोई चिट्ठी नहीं छोड़ी, उन सब की याद की जिनकी याद मैं ही कर सकता था। कुछ थे जो दुनिया में नहीं थे, कुछ थे जो मेरे पास नहीं थे। एक चिट्ठी पड़ी दोबारा तिबारा, जो रहेगी नहीं। कितनी चिट्ठियाँ दुनिया की, रहती कहाँ? खिड़की से झाँका, लौटा अंधेरे में, करता याद उन सब निशानों की जिन्हें बचा रखना चाहता था मैं।